बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि डाटा जो है डाटा का जो मीन है या एवरेज है या मीडियन सेंटर पॉइंट है, उससे डाटा कितना फैला हुआ है। डिस्पर्शन कहते हैं फैले हुए फैलाव को। तो कितना उससे आगे और कितना पीछे, यानी कि उस मीन वैल्यू के अराउंड कितना डाटा फैला हुआ है, इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तीन तरह की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये याद रखें। ये जो है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होती हैं। ठीक है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन: रेंज, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये चार जो हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज होती हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहली होती है रेंज। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोई भी ये एक क्लास का डाटा आपके पास आया है कि पल्स रेट जो है ना क्लास में, वो बच्चों का ये है। तो रेंज इसकी फाइंड करें। रेंज कैसे फाइंड होगी? मैक्सिमम वैल्यू, अब इस सारे सेट में मैक्सिमम वैल्यू 90, मिनिमम वैल्यू 40। तो इसकी रेंज हो जाएगी मैक्सिमम 90 माइनस मिनिमम वैल्यू 50, तो ये 40 रेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है दूसरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन क्या होता है कि पहले आपने मीन फाइंड करना है, फिर उस हर वैल्यू उस मीन से कितना डिविएट कर रही है, हर वैल्यू उस मीन से कितना डिविएट कर रही है, यानी डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। जो डिविएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो ये होता है मीन डिविएशन, एवरेज ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एक ये सॉल्व करते हैं, आपको ये पेपर में भी आती है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। डायस्टोलिक प्रेशर का डाटा आया है ग्रुप का कि इतना इतना डायस्टोलिक प्रेशर है, तो आपने मीन डिविएशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, पहले इस डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का क्या तरीका है कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें, यानी सिग्मा एक्स क्रॉस ओवर एन। तो इसका मीन आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया अरिथमेटिक मीन, तो वो आया 81। तो आप इधर हर बॉक्स में 81 लिख देंगे, क्योंकि 81 अरिथमेटिक मीन है इस डाटा का। तो ये मैंने सारों में 81 लिख दिया। अब दूसरा टेबल जो है, दूसरा कॉलम जो है, उसमें डिविएशन फ्रॉम मीन बताना है, यानी जो डाटा है वो मीन से कितना डिविएट है, कितना आगे या पीछे है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स, एक्स जो आपका इंडिविजुअल वैल्यू है, माइनस एक्स बार जो अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, 83 माइनस 81 2, 75 माइनस 81, ये आगे -6, अगली वैल्यू का आ जाएगा 0, फिर अगली का आ जाएगा -2, -10, 14, -6, -4, 3 और 9। तो ये कुछ माइनस में आएंगे, कुछ पॉजिटिव साइंस होंगे। तो ये डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन जो है ना, वो कैलकुलेट आपने सारों की कर ली है। इसके बाद मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक्स माइनस एक्स बार तो ये है, इस सारों की अगर समेशन कर लें, सिग्मा कहते हैं समेशन को, और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, तो वो आता है हमारे पास मीन डिविएशन। अब जब आपने एक बात याद रखनी, जब एडिशन करनी है इन सारों की, तो प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर देना है। माइनस को एज अ माइनस नहीं लेना, जैसे -6 और +2, इसको आपने 8 ही गिनना है, -4 में नहीं ले जाना, वो वाला नहीं। तो 6 2, इन सारों को जब हमने ऐड अप किया माइनस और प्लस साइन को इग्नोर करके, तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आया 56। 56 टोटल इसका आंसर आया। तो मीन डिविएशन में लगाते हैं ये फॉर्मूला, मीन डिविएशन इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय एन। एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एन होगा 10। तो 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और इनका मैंने एवरेज कैलकुलेट की डिविएशन फ्रॉम मीन की, तो ये आई 56। तो 5.6 जो है वो आपका आंसर आ गया मीन डिविएशन का। तो लिखना अब कैसे है आपने पेपर में, हमेशा आपने लिखना है नॉर्मल रेंज क्या होगी हमारे पास, अरिथमेटिक मीन जो है 81 प्लस माइनस 5.6, ये प्लस माइनस के आगे मीन डिविएशन लिख देनी है, यानी कि मीन हमारा ये है 81, पर 5.6 आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ये इसमें एरर है, ये इसकी डिविएशन है इस डाटा की। तो ये जो है मीन डिविएशन होती है। इसके बाद आगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ना, वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। पेपर में भी सवाल सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन का ही आता है। वो आपको डाटा दे देते हैं और कह देते हैं कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर मीन डिविएशन, यानी कि
ये देखें आप इस फॉर्मूला में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये है डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको पीछे मीन डिविएशन में पढ़ाया, एक्स माइनस एक्स बार होता है डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसका स्क्वायर लेना है और साथ में पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है सारे का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डिविएशन। ये स्क्वायर मीन डिविएशन है, सिग्मा इसका मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर मीन डिविएशन, इसका सारे का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर अब दो तरह से कैलकुलेट होती है। अगर तो सैंपल साइज जो एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 30 से कम ज़्यादा है, ठीक है, एन 30 से ज़्यादा है, एन मोर देन 30 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा ये, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन अगर सैंपल साइज 30 से कम है, ठीक है, एन लेस देन 30 है, तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हुए जो एन है, एन माइनस वन लगा देना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आमतौर पे एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पेपर में, क्योंकि स्पेस थोड़ी होती है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 30 ही होते हैं, तो आपने एन माइनस वन, अगर 30 से कम ऑब्जर्वेशन आ जाएं, एन 30 से कम हो, तो एन माइनस वन लगाना है फॉर्मूले में, ये नहीं भूलना आपने स्टैंडर्ड डिविएशन के। तो एग्जाम्पल इसमें ले लें, ये पीछे वाली है कि जो हमने कैलकुलेट किया इसमें मेन डिविएशन कैलकुलेट की थी, उसी टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं कि एक्स माइनस एक्स बार का अब स्क्वायर ले लें सारों का। ये था 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 14 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 196। तो ये हमने क्या किया, जो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन थी उसका स्क्वायर ले लिया, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहाँ लिख दिया। अब इन सारों को ऐड अप कर लें, ये जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, सारों को जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 482, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अब हमने कहा कि अगर n 3 से कम है, 30 से कम है अगर, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, इस फार्मूला में लगाएं यही वैल्यूज, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया सारा समेशन 482 ओवर एन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, 10 माइनस वन, तो 482 ओवर 9 का अंडर रूट। तो ये जो है आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.31, और साथ में प्लस माइनस आपने लाजमी लिखना है स्टैंडर्ड डिविएशन जब ये कैलकुलेट करनी है, तो प्लस माइनस 7.31 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे मीन था पिछले डाटा में 81, 81 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन होगी 7.31 की, ये आपके पास टोटल आखिर में रिजल्ट आ जाएगा। और आपने लिखना भी ऐसे ही है, जब आपको पेपर में आएगा फाइंड करने के लिए, सिर्फ 7.31 नहीं लिख के आना, ये सारा ऐसे पूरी रेंज उसकी एक बनानी है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी, ग्रेटर द स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर विल बी द डिस्पर्शन फ्रॉम मीन, यानी कि जितना ये ज़्यादा होता जाएगी वैल्यू, उतना मीन के अराउंड डाटा स्प्रेड होता जाएगा, ठीक है। चौथा जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मीन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मीन, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स को आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए दो वेरिएबल्स को आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। एग्जांपल देखें कि क्वेश्चन उसने दिया है हमें, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 5 to 10। एक एज ग्रुप ये है 5 से 10 साल के बच्चे, दूसरी है एज ग्रुप 30 to 40, 30 से 40 साल के लोग, उनका मीन जो और स्टैंडर्ड डिविएशन, बच्चों का मीन 100 है और बच्चों की स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, बड़ों का मीन 120 है और उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है। तो उन्होंने कहा कंपेयर करें वेरिएबिलिटी को, तो जब कंपेयर करने का वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV फाइंड करना है आपने। तो पहले CV फाइंड करेंगे चिल्ड्रन में, CV इन चिल्ड्रन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100। बच्चों में स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी थी 100, डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन थी 8 और मीन था 100, डिवाइडेड बाय 100, तो बच्चों में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 8।
एडल्ट्स में चेक करते हैं, एडल्ट्स में स्टैंडर्ड डिविएशन थी 12 और मीन था 120 मल्टीप्लाई 100, तो 10 और 10, इनमें 10 आ जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बड़ों में ज़्यादा है और बच्चों में थोड़ा है। इसका मतलब है कि बड़ों का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, उसमें यानी कि वेरिएशन ज़्यादा है। जो 30 टू 40 एज ग्रुप है उसमें लोगों का एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर सेम है, उनमें वेरिएशन कम है, बड़ों वाले में वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये चार जो हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का सवाल लाजमी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोस्टैटिस्टिक्स के टॉपिक से, तो उसको आप ज़रा ध्यान से कर लें।